स्टार्ट। होम मिनिस्टर अमित शाह जी आज कश्मीर में 2 दिन के दौरे के ऊपर आ रहे हैं। हम अमित शाह जी को यह पूछना चाहते हैं कि आप एक टाइम लाइन बताएं जिसके तहत आप जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा हमें वापस करेंगे और जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव जो हम जंग जीत करके आए हैं सुप्रीम कोर्ट से रियासत के दर्जे की और असेंबली के चुनाव करवाने की, ये आप कब करवाएंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी आने की वजूहात तो हमें मालूम है कि आप आए हैं, अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आजाद और सज्जाद लोन बेचैन बैठे हुए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो आप ये भी बता दीजिए कि क्या जब अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आजाद, सज्जाद लोन आपसे हाथ मिलाएंगे, उस पार्टी के साथ हाथ मिलाएंगे जिसने 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35 से वकार, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास सब बदल दिया। तो आप बताएं हमें कि क्या जब ये लोग आपसे हाथ मिलाएंगे, या अल्ताफ बुखारी और आजाद से भी कश्मीर के लोग ये जानना चाहते हैं, सज्जाद लोन से भी, कि क्या जब ये आपसे हाथ मिलाएंगे तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी आप जिस आर्टिकल 370 की पैरवी करती थी, स्पेशल स्टेटस की पैरवी करती थी, सरकार बनाने के दावे करती थी और मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब आप लोग देख रहे थे, क्या ये आर्टिकल 370 वापस देंगे? क्या ये हमारे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को आपके कश्मीर से हटाएंगे, पीएसए को हटाएंगे? क्या जेलों में जो मासूम लोग बंद पड़े हुए हैं, बेगुनाह लोग, और नमाजें पढ़ने की रोक लगी हुई है मस्जिदों में, मीरवेज उमर फारूक जैसे लोगों को रिहा करेंगे? और अभी तो भारतीय जनता पार्टी खुद कंफ्यूज्ड है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ये फैसला नहीं कर सकी कि किसको समर्थन करना है। इसलिए हम अमित शाह जी आपसे ये जानना चाहते हैं, आपने कहा 3 परिवारों को वोट मत डालिए, कश्मीर के लोगों को कहा। कश्मीर के लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर इन 3 परिवारों को वोट नहीं डालना है तो किसको डालना है? क्या इंजीनियर रशीद साहब को डालना है? क्या सज्जाद लोन साहब को डालना है? क्या अल्ताफ बुखारी साहब को डालना है? या गुलाम नबी आजाद साहब को डालना है? ये बताएं आप किसको वोट डालना है अगर इन 3 परिवारों को नहीं डाला। और आपको ये पता चल गया है कि श्रीनगर की वोटिंग में ये लोग बुरी तरह से, कश्मीर के लोगों ने अब अनंतनाग की सीट के ऊपर और बारामूला की सीट के ऊपर भी कश्मीर के लोग बम्पर वोटिंग करके आपके 5 अगस्त 2019 के फैसले, रियासत को तोड़ना, यूनियन टेरिटरी बनाना, स्पेशल स्टेटस को हटाना और हमारा 370 को तोड़ना, इस फैसले को कश्मीर के और जम्मू के लोग नामंजूर करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम 5 की 5 सीटें हमारे इंडिया ब्लॉक के अलायंस पार्टनर, जिसमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कश्मीर के संगठन और जम्मू के संगठन हैं, हम ये 5 की 5 सीटें जीत रहे हैं। एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा सुनील जी, क्या वजह हो सकती है गृह मंत्री की विजिट की? क्योंकि जाहिर सी बात है रिसेंटली श्रीनगर पे पोलिंग हुई और आजाद साहब का भी बयान आया है कि वो परसेंटेज में अगर इंक्रीज हुई तो इससे ये मतलब नहीं है कि अवाम एब्रोगेशन से खुश है। गुलाम नबी आजाद से का स्वाभाविक भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ये बयान आना था, हमें मालूम था कि ये बयान वो जारी करेंगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ये बयान इसलिए डरे क्योंकि जमीन अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आजाद, सज्जाद लोन के पांव से खिसक चुकी है। वहां से मेरे समर्थक, हमारे समर्थक, ऑडियो मैसेजेस, फोन आ रहे हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को नकारने के लिए इन नेताओं के खिलाफ, इन पार्टियों के खिलाफ वोट डाला है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि ये एक सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये 14 परिवारों को इन्होंने, कल अमित शाह जी ने कहा कि हम उनको सर्टिफिकेट दे दिए हैं उन्होंने, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है, हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और पीओके में जो इस समय एट्रोसिटीज, जो तशद्दुक हमारे वहां के मुस्लिम भाइयों के ऊपर, सिख भाइयों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर हो रहे हैं, उसे आजाद करवा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाए और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनको भी वो जो है सर्टिफिकेट्स इशू किए जाए।
आपको नहीं लगता है कि जो कुछ आप कह रहे हैं इसके बरक्स अगर भारतीय जनता पार्टी की कारकर्दगी को देखा जाए तो वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, क्योंकि 14 लोगों को अगर सर्टिफिकेट दिया है पीओजेके के रिफ्यूजीज को सिटीजनशिप की, तो ये तो दर्शाता है कि भाजपा की पॉलिसीज कामयाब हो रही, क्योंकि आप तो कहते थे कहाँ रखेंगे उनको। ये देखिए दिए हैं 14 सर्टिफिकेट, हिंदू परिवारों को दिया है, मुस्लिमों को क्यों नहीं दिया? मुस्लिमों के लिए वो रिपोर्ट निकाल करके रख दी, फेक रिपोर्ट, जिसमें यह कहा गया कि 1950 के बाद 47 के बाद 43% पॉपुलेशन जो है मुस्लिमों की बढ़ी है और हिंदुओं की पॉपुलेशन घटी है। तो ये इस मौके के ऊपर, चुनावों के मौके के ऊपर ये हिंदू मुस्लिम करने की क्या वजूहत है? और फिर दूसरी तरफ से ये कहते हैं कि मुस्लिम घुसपैठिए हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, इंट्रूडर्स हैं, आपका मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, आपका ये। तुम्हें हकीकत में बता दूं कि जम्मू कश्मीर की तो सीटें ये हार रहे हैं 5 और एक लद्दाख वाली 6, लेकिन पूरे देश में भी इनका आंकड़ा जो है वो 200 से कम ही रहने वाला है सीटों में, और अगली सरकार इनकी नहीं बनेगी। लेकिन एक बात हम ये अमित शाह जी, आप इस बात का तय करके जाइएगा, बता के जाइएगा, कहीं कश्मीरी नेताओं के स्टीमर, हाउस बोट और आप कहीं शिकारे डल लेक में बुखारी का, आजाद का और लोन का डुबो ना दे। इससे पहले आप ये बता देना इनको कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाएंगे, पीएसए हटाएंगे, आर्टिकल 370 इनको वापस देंगे, ताकि ये काम ना हो और मुंह दिखाने के काबिल हो जाए। किस लिए चाहिए, मतलब अफस्पा किस लिए हटे? पीओजेके की बात आप कर रहे हैं, आप देखो ना जम्मू कश्मीर में हालात अब जितने बेहतर है, जो पहले यहाँ हुआ करता था, स्टोन पेल्टिंग, आजादी के नारे, अब वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जाकर के लग रहे हैं। ये नहीं दर्शाता है कि बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है जियो पॉलिटिक्स में? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाने की बात खुद अमित शाह जी ने कश्मीर में जीतने के लिए एक जुमले का बयान जारी किया। हम जो अमित शाह जी ने कहा है उसके ऊपर उनकी क्लैरिफिकेशन स्टैंड चाहते हैं, पीएसए के ऊपर स्टैंड चाहते हैं। देखिए हमारा मौक़िफ़ तो क्लियर है, हम जब रियासत में असेंबली के चुनाव होंगे, हम असेंबली में जब सरकार बनाएंगे, हम अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन की शर्तें, जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक जम्मू कश्मीर का भारत के साथ हुआ था, वो लागू करेंगे। और नंबर 2, जितने भी डोमिसाइल बाहर के लोगों को दिए गए हैं वो कैंसिल करके हम पीआरसी स्टेट सब्जेक्ट को वापस लागू करेंगे। सर सवाल तो यही खड़े करते हैं, हम तो वही कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल काम होता है, संवैधानिक आईनी काम होता है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम तो भारतीय जनता पार्टी करने में माहिर है। थैंक यू, धन्यवाद।